अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत से मुखातिब है। आज से 2-3 दिन पहले फैसल कुरैशी अपने प्राइम टेलीविजन में इस बात का रोला डाल देता है, चीखो पुकार करता है कि बराए मेहरबानी अरबाब इख्तियार इस चीज़ का नोटिस लें कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन जारी है, जहां पर गुस्ताखाना खाके मौजूद हैं, जहां पर गुस्ताखाना मवाद मौजूद है, जहां पर मुकद्दस हस्तियों और मुकद्दस किताबों की तौहीन की जा रही है। बराए मेहरबानी इसका नोटिस लें। और फैसल कुरैशी को शट अप कॉल दी जाती है और फैसल कुरैशी के अपने मुताबिक उन्हें 2 बार शट अप कॉल दी गई कि तुम खामोश हो जाओ। उन्हें धमकियां दी गई और 2 ही दिनों बाद एक खातून लाहौर के अंदर से ये आकर दावा करती हैं कि बुनियादी तौर पर वो नबी हैं, गुस्ताखाना एक खातून है, एक बदबख्त खातून है और उनके ऊपर वही नाजिल होती है और उनका नाम क़यामत है। यानी एक तरफ कह रही है मैं क़यामत हूं, दूसरी तरफ कहती है नबी हूं। यानी समझ नहीं आती है, पहले फैसला नहीं कर पाई या इसका जो हैंडलर था, स्क्रिप्ट राइटर था, उन्होंने इसे कंफ्यूज बना करके भेजा, या फिर इस खातून को समझ नहीं है कि इसने क्या कहना है। लिपस्टिक उसने लगा रखी है, मेकअप मुकम्मल तौर पर उसने किया है, लेकिन इस खातून ने जब ये वीडियो जारी की है उसके बाद इस खातून को एक नामालूम जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर किसी को मालूमात नहीं है कि वो जगह कौन सी है। लेकिन कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज से अब जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये हैं कि ये पूरा एक नेटवर्क था और कम से कम 17 से 18 लोग थे जो बाकायदा से इसी तरह की मुख्तलिफ शहरों के अंदर इसी तरह के दावे कर चुके हैं और मुख्तलिफ लोगों के लैपटॉप्स के अंदर से, सिस्टम्स के अंदर से ऐसी वीडियोस पकड़ी गई हैं जो कि गुस्ताखाना है, जो इसी तरह के गुस्ताखाना कलमात के ऊपर मबनी है और जो इसी तरह का इंतशार पाकिस्तान के अंदर फैलाना चाहते थे। डॉक्टर मुबारक अली, माफ कीजिएगा मौसम हवा तेज चल रही है, डॉक्टर मुबारक अली पाकिस्तान के हिस्टोरियन है और उन्होंने अपने मुख्तलिफ किताबों के अंदर यह बात लिखी है कि जब अफगान वॉर शुरू हुई, यानी अफगानिस्तान के अंदर जंग शुरू हुई, तो उसके बाद अमेरिकन थिंक टैंक्स के अंदर से, यानी वो अपनी किताबों में लिखते हैं कि अमेरिकन थिंक टैंक्स के अंदर से जहाद का फलसफा छपकर पाकिस्तान के अंदर आता था और उसके बाद उसे पाकिस्तान में पब्लिश किया जाता था और इस तरह से लोगों की माइंड मेकिंग की जाती थी, लोगों को तैयार किया जाता था और इसी प्रोसेस से पाकिस्तान और दुनिया भर में खुदकुश बम्बार भी तैयार किए जाते हैं, जो बुनियादी तौर पर इस हद तक चले जाते हैं कि उन्हें अपने आप की भी फिक्र नहीं होती, अपने आप की भी परवाह नहीं होती। लेकिन यहाँ पर लार्जर क्वेश्चन ये है कि जो सारा गैंग है तकरीबन 17 से 18 लोगों का, जिनके सिस्टम्स मौजूद हैं, जिनके पास मवाद मौजूद है, जिन्हें ट्रांजैक्शंस की गई हैं, जिनके पास घर मौजूद हैं, जिनके पास गाड़ियां मौजूद हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए उनका बैंक बैलेंस मौजूद है, इन्हें कौन पैसे देता रहा है और इन्हें कौन सपोर्ट करता रहा है, इन्हें कौन उंगली पकड़कर चलाता रहा है और ये किसके अंगूठे चूस कर बुनियादी तौर पर इस मंजर तक पहुंचे हैं, ये यहां पर पहुंचकर इस तरह की अनारकी बर्पा करवाना चाह रहे हैं। यहां पर पाकिस्तान के अंदर बहरहाल एक सोच ये भी मौजूद है कि चूंकि मुल्क के अंदर इंतखाबात नहीं हो रही, आज भी कौमी असम्बली ने 21 अरब रुपए जो पंजाब के अंदर इंतखाबात और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए देने थे, उन्हें बुनियादी तौर पर देने से इनकार कर दिया है। तो एक ये सोच भी मौजूद है, आर्गुमेंट भी मौजूद है कि शायद एक मजहबी इंतशार पाकिस्तान के अंदर पैदा करवाने या फिर एक क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर एक डेवलप करवाने की कोशिश की गई थी कि जहां पर एक क्राइसिस की सूरत-ए-हाल क्रिएट की जाती, एक इमरजेंसी का माहौल बनाया जाता, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात कैंसिल होते बल्कि एक चादर ली जाती एक मजहबी इंतहा पसंदी की कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर यह हो गया, इस खातून को किसी ने मार दिया या इसके खानदान वालों को मार दिया और उसके बाद इंटरनेशनल सैंक्शंस और रोला और पाकिस्तान के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहरहाल पैदा हो जाती। चूंकि हमने माजी में देखा है कि जब भी जर्मनी के अंदर वाकयात हुए, जब भी डेनमार्क के अंदर वाकयात हुए, तो एक मजहबी जमात उठकर कभी फैजाबाद बंद कर देती थी, कभी मुख्तलिफ जगह बंद कर देती थी, कभी ये डिमांड कभी वो डिमांड। लेकिन इस दफा बहरहाल चीजें हैंडल हो गई हैं, रियासती इदारों ने बड़ी कामयाबी के साथ की हैं और बात उस इंतशार की तरफ नहीं गई। लेकिन यहां पर एक लार्जर आर्गुमेंट ये भी है कि उस खातून को पकड़ लिया गया है, उससे तफ्तीश जारी है, ट्रेस आउट करना चाहिए कि बुनियादी तौर पर यह लॉबी कौन सी है जो इन सबको मुतहर्रिक कर रही है। मीडिया के कौन कौन से चैनल्स हैं, कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं, कौन कौन से व्लॉगर्स हैं, कौन कौन से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग हैं, कौन कौन से पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो इन्हें तहफ्फुज़ दे रहे हैं और खास तौर पर कौन से बैंक्स हैं जिनके अंदर इनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं। इट्स अ हाई टाइम, इट्स अ वेरी हाई टाइम टू थिंक ऑन इट, क्योंकि ये मजाक नहीं है। ये बात लाहौर और फैसलाबाद के अंदर हो रही है, यानी पाकिस्तान के मेन 2 सिटीज को बाकायदा से टारगेट करने की कोशिश की गई है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।